अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट को। हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हार्ट हमारे पास क्या होता है? इट इज़ एन इनलार्ज इंटरनली सब डिवाइडेड ब्लड वेसल एंड स्पेशलाइज्ड फॉर पंपिंग। अब हमारे पास हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, जिनको हम अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ये देखते हैं कि मायोकार्डियल लेयर जो है, इसका यूनिक और डोमिनेंट फंक्शनल फीचर जो है वो क्या है कि ये कंपोज हुआ होता है कार्डियक मसल से। अब हम देखते हैं शेप एंड लोकेशन। तो हार्ट जो होता है एक पिरामिड शेप होता है और ये पेरिकार्डियम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि ये हार्ट है, ये एक पेरिकार्डियम यानी एक फाइब्रस सैक के अंदर प्रेजेंट होता है, फाइब्रोसीरस सैक होती है। और ये मिडल मेडिएस्टिनम में प्रेजेंट होता है। मिडल मेडिएस्टिनम में, ये हम मेडिएस्टिनम वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास मेडिएस्टिनम एक्चुअली एक लोकेशन होती है, स्पेस होती है दो लंग्स के दरमियान में, और उसको हमने डिवाइड किया होता है सुपीरियर और इन्फीरियर मेडिएस्टिनम में। और इसमें जो इन्फीरियर मेडिएस्टिनम होती है उसमें हम एंटीरियर मेडिएस्टिनम, पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम और मिडिल मेडिएस्टिनम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। और मिडिल मेडिएस्टिनम में जो है हार्ट प्रेजेंट होता है। फिर हम देखते हैं कि चैम्बर्स। तो हमारे पास हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये जो राइट एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स के ज़रिए। जो राइट एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व होता है, यानी यहाँ पे देखें ये दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल हैं, तो इनके आपस में कनेक्टेड हैं एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व के ज़रिए, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। अगर राइट साइड पे होगा तो उसको कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट साइड पे जो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व होता है उसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। इसको हम कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं, राइट एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व को। अब हम हमने फर्दर जो है चैम्बर्स को डिवाइड किया हुआ है लो प्रेशर चैम्बर्स में और हाई प्रेशर चैम्बर्स में। जो एट्रिया है वो रिसीव करता है वीनस ब्लड और पंप करता है इमीडिएटली उस एडजेसेंट वेंट्रिकल के पास। यानी वीनस ब्लड इस तरह कि एट्रिया जो है वेन्स से ब्लड रिसीव करता है। ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं यानी राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, वो हमेशा रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, जबकि जो लोअर चैम्बर्स होते हैं यानी राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, उनको पंपिंग चैम्बर्स कंसीडर किया जाता है। तो ये जो रिसीविंग चैम्बर्स है, इन्होंने कौन सा इतना काम करना है? इन्होंने सिर्फ रिसीव करना है और आगे पास कर देना है। तो इस वजह से इनका जो प्रेशर, ये इनको कंसीडर किया जाता है कि ये हमारे पास लो प्रेशर चैम्बर्स होते हैं। एट्रिया जो है रिसीव करता है वीनस ब्लड यानी वेन से ब्लड रिसीव करता है और पंप कर देता है वेंट्रिकल्स के पास इमीडिएटली, और इसलिए उनको कहा जाता है लोअर प्रेशर चैम्बर्स। जबकि हाई प्रेशर चैम्बर्स जो है हमारे पास, ये जो वेंट्रिकल है इसने पंप करना होता है जो ब्लड इसने आर्टेरिया से रिसीव किया है, यानी इट द वेंट्रिकल पंप आर्टीरियल ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। उसने हार्ट से मतलब पूरी बॉडी में उसने वेंट्रिकल्स ने ब्लड जो है पंप करना होता है। मस्ट इम्पार्ट पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक पल्स ऑफ द ब्लड, इसमें दोनों पल्स आ जाते हैं, सिस्टमैटिक पंप भी इसने करना होता है और पल्मोनरी पंप भी। इसलिए इसको कंपैरेटिवली इसके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो इसको कहा जाता है कि इनके ये हाई प्रेशर चैम्बर्स हैं। और वेंट्रिकल्स जो है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब हम देखते हैं कि फंक्शनल सर्किट्स ऑफ हार्ट। द हार्ट हैज़ 2 फंक्शनल सर्किट्स। हमने हार्ट को 2 पार्ट्स में इस तरह कंसीडर किया हुआ है कि एक राइट हार्ट और एक लेफ्ट हार्ट, यानी जो राइट साइड पे होगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उसको राइट हार्ट कंसीडर किया हुआ है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा और लेफ्ट एट्रियम होगा उसको लेफ्ट हार्ट कंसीडर किया हुआ है। तो पहले है पल्मोनरी सर्किट पंप। पल्मोनरी सर्किट पंप में पल्मोनरी हम लंग्स के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारे पास लंग्स इन्वॉल्व होंगे। किस तरह के? जिस तरह पंप ब्लड जो है वो हमारे पास सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा वो राइट हार्ट के पास, ये राइट हार्ट यानी पहले राइट हार्ट में 2 पार्ट्स आते हैं ना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से हमारे पास आएगा राइट एट्रियम के पास। और राइट एट्रियम क्या करेगा? वो उसको पंप कर देगा ब्लड को राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल फिर पल्मोनरी ट्रंक के पास जो है ब्लड को पास करेगा, और पल्मोनरी ट्रंक से वो जो है ब्लड हमारे पास लंग्स के पास जाएगा। तो ये हो गया एक पल्मोनरी सर्किट पंप। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे, डिटेल्स उसको मजीद पढ़ेंगे। बस अभी यह याद रखें कि जो राइट आर्ट्रियम है वो रिसीव करता है ब्लड को, और वेना केवा वेनस के जरिए, ऊपर जो पढ़ा हमने कि वीनस ब्लड रिसीव करता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से, और उसको पंप कर देता है। ये देखिए ये राइट आर्ट्रियम है, ये इसका सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बॉडी से, सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, और इन्फीरियर वेना केवा जो है वो नीचे वाली बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे आ गया राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम ने उस ब्लड को क्या करना है? राइट वेंट्रिकल के पास कर देना है, और राइट वेंट्रिकल ने इसको पल्मोनरी ट्रंक के पास करना है। ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक से के ज़रिए जो है ब्लड जो है हमारे पास लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी और वेन के पास जाएगा,
और उससे जो है हार्ट फिर जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है फिर जाएगा लंग्स के पास। तो ये हो गया एक पल्मोनरी सर्किट पंप। अब ये जो सिस्टमैटिक सर्किट पंप है इसमें क्या होगा, अब जो लेफ्ट साइड है हार्ट की यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल वो करते हैं सिस्टमैटिक सर्किट पंप। अब इसका क्या मतलब है, इसमें ये होगा कि इसमें हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा क्योंकि इसने पूरी बॉडी के पास जाना है। जैसे कि अभी हमारे पास लंग्स के पास चला गया वो ब्लड, लंग्स से जो ब्लड वापस आएगा पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए तो जाएगा, लेकिन वापस जब आएगा ब्लड लंग से तो वो पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए आएगा लेफ्ट एट्रियम के पास। पल्मोनरी वेन्स अब यहाँ लेफ्ट एट्रियम में कैसे आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो रही होती हैं। ये देखिए 1 2 3 एंड 4 ये सारी जो है 4 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो रही हैं। तो लेफ्ट एट्रियम जो है फिर जब ब्लड रिसीव कर लेगी लंग से तो वो हमारे पास कर देगी लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा वो अयोटा के पास जाएगा, अयोटा से फिर वो डिसेंडिंग अयोटा और इस तरह ये पूरी बॉडी में मूव करेगा। अब हम देखेंगे कि ब्लड में जो ये जो हार्ट है ओरिएंटेशन अगर इसकी देखें तो हार्ट जो है हमारे पास वो ऑब्लिक डायरेक्शन में होता है और थॉरेक्स में होता है, विद इन थॉरेक्स। और इसकी जो एपेक्स यानी पॉइंटेड एंड जो होता है वो डायरेक्टेड हुआ होता है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसकी एपेक्स है हार्ट की जो कि पॉइंटेड एंड है इसका, और ये हुआ होता है डायरेक्टेड डाउनवर्ड यानी नीचे वाले डायरेक्शन में, फॉरवर्ड और टू द लेफ्ट। अभी जो इसका 2/3 हार्ट का जो पार्ट होता है वो मिड लाइन से लेफ्ट साइड पे होता है, जबकि 1/3 जो होता है वो मिड लाइन की राइट साइड पे होता है। तो ये हमारे पास मिड लाइन होगी, मिड लाइन में से ये जो 2/3 पार्ट है हार्ट का वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा, जबकि 1/3 पार्ट जो होगा वो मिड लाइन से लेफ्ट साइड पे होगा। इसके अलावा जो हमारे पास एपेक्स क्या होती है, एपेक्स मेनली जो बना रही होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल बना रही होती है। इट लाइज एट द लेवल ऑफ 5th लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस 3.5 इंचेस यानी 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, यहाँ पे एपेक्स होती है। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमारे पास चैम्बर पाया जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। तो इस वजह से लिखा हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारे पास एपेक्स बना रही होती है। और एपेक्स बीट को हम फील भी कर सकते हैं जब एपेक्स बीट कैन बी यूजुअली सीन एंड पाल्मेटेड इन द लिविंग पेशेंट्स में। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एपेक्स दिखाई हुई है, जबकि जो कि पोस्टीरियर सरफेस दिखाया हुआ है ये। और ये हमारे पास यहाँ पे जो वेंट्रिकल होगी वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इस वजह से लिखा हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है एपेक्स बना रही होती है। अब सर्फेसिज हार्ट की 3 सर्फेसिज हैं, स्टर्नोकोस्टल सरफेस जो कि इंटीरियर सरफेस होगी हार्ट की, डायफ्रामेटिक सरफेस जो कि इंफीरियर सरफेस होगी हार्ट की, और बेस पोस्टीरियर सरफेस होगी। तो ये हमारे पास दिखाई हुई है स्टर्नोकोस्टल सरफेस। और यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस दिखाई हुई है, यानी जो इस हार्ट की बैक साइड पे होगी वो बेस भी होगी, उसी को हम पोस्टीरियर सरफेस कहेंगे। और ये हमारे पास डायफ्रामेटिक सरफेस दिखाई हुई है जिसपे हार्ट जो है वो रेस्ट कर रहा होता है, और ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस दिखाई हुई है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कोरोनरी सल्कस या फिर एट्रियो वेंट्रिकल ग्रूव जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कह रहे थे, तो राइट एट्रियम जो है राइट वेंट्रिकल से सेपरेट हुई हुई है वर्टिकल एट्रियो वेंट्रिकल ग्रूव जिसको हम कोरोनरी सल्कस कहते हैं, और मेनली वो सेपरेट हुई हुई होती है एंटीरियर सरफेस से। तो यहाँ पे हमारे पास होता है ये पॉइंट जो है हमारे पास वो है ट्राइकस्पिड वॉल या फिर एट्रियो वेंट्रिकल ग्रूव या कोरोनरी सल्कस, जिसकी वजह से जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से सेपरेट हुई हुई है और मेनली स्टर्नोकोस्टल सरफेस से सेपरेट हुई हुई है, यानी एंटीरियर सरफेस उसको सेपरेट किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इंटर वेंट्रिकल ग्रूव्स क्या होते हैं, यानी दो वेंट्रिकल्स के दरमियान, इंटर मतलब बिटवीन, वेंट्रिकल मतलब 2 वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो ग्रूव होगा उसको कहेंगे इंटर वेंट्रिकल ग्रूव। अभी अगर हम एंटीरियर साइड से देखेंगे यानी हार्ट को आगे से देखेंगे तो उसको कहेंगे एंटीरियर इंटर वेंट्रिकल ग्रूव। अगर हार्ट को पिछली साइड से देखेंगे तो उसको कहेंगे पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकल ग्रूव। तो ये जो राइट वेंट्रिकल होता है वो सेपरेट हुआ होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से बाय द इंटीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव, लेकिन जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट हुए होते हैं बैक साइड से उसको कहेंगे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव। और इसको ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव है ये मेनली सेपरेट हुआ होता है डायफ्रामेटिक सर्फेस ऑफ द हार्ट से। अब ये डायफ्रामेटिक सर्फेस जो होती है वो इन्फीरियर सर्फेस होती है जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो इन्फीरियर सर्फेस होती है राइट आर्टरियम की वो भी इसमें पार्ट ले रही होती है, जो कि जो रिसीव कर रही होती है इन्फीरियर वेना केवा, यानी इन्फीरियर राइट आर्टरियम की जो इन्फीरियर सर्फेस है जिसमें हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा जो होता है वो रिसीव कर रही होती है, ये भी पार्ट ले रहा होता है इसमें थोड़ा सा। ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू, ये हमारे पास फ्रंट से दिखाया हुआ है ये इंटर आर्टेरियल ग्रूव, ये आप इंटीरियर व्यू देख सकते हैं। और यहाँ से आपने अगर देखना है तो ये पोस्टीरियर व्यू है,
दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो ये हमने हार्ट की बैक साइड दिख रही है, और यहाँ पे जो दो वेंट्रिकल्स हैं तो ये हमारे पास है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल वेंट्रिकुलर ग्रूव। अब हम देखते हैं कि बेस ऑफ द हार्ट, हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम है वो हमारे पास बेस बना रही होती है हार्ट की, यानी पोस्टीरियर सरफेस हार्ट की कौन बना रहा होता है, लेफ्ट एट्रियम। विच रिसीव्स द 4 पल्मोनरी वेन्स, ये बात हम पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट एट्रियम क्या रिसीव करती है, 4 पल्मोनरी वेन्स को रिसीव करती है फ्रॉम द बेस ऑफ द हार्ट और द पोस्टीरियर सरफेस, और ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस बनाती है या फिर बेस बनाती है हार्ट की। और बेस इसलिए कहा जाता है हार्ट की क्योंकि ये पिरामिड शेप होता है और बेस हमेशा एपेक्स के ऑपोजिट होती है, यानी ये एपेक्स है तो उसके ऑपोजिट क्या चीज़ होगी, बेस। द हार्ट डज नॉट रेस्ट ऑन इट्स बेस, लेकिन हार्ट जो है अपनी बेस पर रेस्ट नहीं करता बल्कि कहाँ से रेस्ट करता है, डायफ्रामेटिक सर्फेस, दैट इज द इंफीरियर सर्फेस ऑफ द हार्ट पे वो रेस्ट करता है हार्ट। अब अगर हम देखें बॉर्डर्स को, तो हार्ट के हमारे पास 3 बॉर्डर्स हैं, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर, जिसको हम इंफीरियर बॉर्डर भी कहते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं कि जो राइट बॉर्डर है वो कौन बना रहा होता है, राइट एट्रियम। ये हमारे पास जो राइट बॉर्डर है वो राइट एट्रियम बना रहा होता है, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है लेफ्ट बॉर्डर बना रहे होते हैं। ऑरिकल कहते हैं हम एयर लाइक आउट पाउचेज होती हैं एट्रियम्स की, उनको हम ऑरिकल कहते हैं। तो हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम की जो आउट पाउचिंग होती है यानी एयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहेंगे लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल मिलके लेफ्ट बॉर्डर बना रहे होते हैं, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये हमारे पास उसकी लेफ्ट आउट पाउचिंग या फिर लेफ्ट ऑरिकल होगा, तो ये दोनों मिलके हमारे पास लोअर लेफ्ट बॉर्डर बना रहे हैं हार्ट का। और जो लोअर बॉर्डर है वो हमारे पास राइट वेंट्रिकल बनाएगा और उसमें थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन राइट एट्रियम की भी होगी, तो ये हमारे पास क्या है, लोअर बॉर्डर जो कि दिखाया हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो राइट वेंट्रिकल की है, लेकिन थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन किसकी होगी, राइट एट्रियम की। यहाँ पे ऑरिकल्स को अच्छे से दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास ऑरिकल यानी एट्रियम्स की आउट पाउचिंग्स होती हैं, यानी उनके ग्रोथ आउट ग्रोथ्स होती हैं जिसको हम कहते हैं एयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम ऑरिकल कहते हैं। तो ये राइट एट्रियम की राइट एट्रियम की राइट ऑरिकल होगी और लेफ्ट एट्रियम की लेफ्ट ऑरिकल होगी। तो इस वीडियो में इतने ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम राइट एट्रियम को और स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट यानी जिसमें हम उसकी लेयर्स को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था।